जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। मैं पूरी तौर से विश्वास करता हूं कि आपका जो जीवन है अभी तक प्रभु यीशु मसीह में इस सफलता को प्राप्त कर रहे हो। शायद आपको इन आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन ये विश्वास करना में जरूरी है, क्योंकि एक विश्वासी जन या एक जो धर्मी जन है वो विश्वास से, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तो जैसे हम कुछ सप्ताह से बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम, और उस नाम में हमने सामर्थ को देखा, उस नाम का जो आवश्यकता है उसे हमने देखा, मनुष्य को आवश्यकता है वो नाम। और फिर हमने पिछले सप्ताह देखा जो 3 गुना महिमा यीशु मसीह का नाम में। एक गीत को याद आता है, वो कहता है कि यीशु का नाम है सारे जमी पर जिससे हम पाते उद्धार। तो ये कहता है कि यीशु का नाम है सारे जमी पर, इस जमी पर यीशु का नाम दिया गया है जिससे हम पाते उद्धार। और यीशु वो आया दुनिया में, अपना लहू को बहाया और लहू बहाकर मनुष्यता को बचाया, मनुष्यता को बचाकर वो विजय को प्राप्त किया शैतान से, और उसने एक नाम, अपना जो नाम को वो पाया, और वो नाम हमें और आपको दिया गया, जिसके द्वारा हम खुशहाली से हर एक दिन को गुजार सकते हैं। जैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आने वाला है, वो जरूर आएगा, लेकिन उस दिन तक हमें जीने के लिए वो सामर्थ को परमेश्वर ने दिया है। वो सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जैसे फिलिपियंस की किताब में कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, या मसीह के द्वारा, वो नाम के द्वारा मैं हर कुछ कर सकता हूं। मुझे नौकरी पर जाना है, मुझे अपने बच्चों को पालना है, मुझे अपने पति को देखना है, मुझे अपने पत्नी को देखभाल करना है। जो भी कुछ पत्नी चाहता है उसको हम देखभाल कर सकते हैं, मांग सकते हैं, दे सकते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह का नाम के द्वारा, क्योंकि वो नाम हमें दिया गया है। तो आज चलो हम देखते हैं यह नाम क्यों दिया गया है। अगर नाम तो कुछ बता दिया है कि इस नाम के द्वारा क्या होता है, लेकिन ये सवाल को अगर हम करते हैं कि नाम को क्यों दिया गया है, और वचन के द्वारा हम शुरुआत को करते हैं। पादरी साहब। सही पादरी, ये जिसे आपने कहा कि अगर हम ये सवाल करें कि जो यीशु का नाम है वो हमें क्यों दिया गया, तो शायद ये बहुत कठिन सवाल भी है पादरी जी, कि नाम हमें क्यों दिया गया। ये हम कह सकते हैं कि ये कठिन क्यों, हम कैसे कठिन है, क्योंकि शायद हमने अभी तक जाना नहीं कि उस नाम का जो मुख्य मतलब है वो क्या है। इसलिए अगर हम आसानी से नहीं समझ सकते कि ये नाम हमें क्यों दिया गया। जब हम अच्छी तरह से जान जाएंगे कि ये नाम हमें क्यों दिया गया और इस नाम में है क्या, तो ये शायद सोचने की बात ही नहीं रहेगी कि इस नाम हमें क्यों दिया गया, कि वो नाम जो हमें दिया गया है उस नाम की कोई तुलना नहीं है पादरी साहब। और जब हम पूछते हैं कि यह नाम क्यों दिया गया है, तो हम इस जबरदस्त तथ्य पर ध्यान देते हैं, उस नाम का हर उल्लेख जो है उसे विरासत में मिला है, हासिल किया गया और उसे याद दिया गया। यह दर्शाता है कि मृतकों में से पुरान स्थान के बाद उसे अपने नाम की महानता प्राप्त हुई। तो ये भी बहुत सरल है पादरी, जिसे हम हर एक जानते हैं कि यीशु मृतकों में से जब जी उठा तो क्या क्या आश्चर्य क्रम हुए और क्या क्या किया गया, उसके क्या हुआ उसके साथ, कितने आश्चर्य काम किए उसने, और आज तक भी। तो शायद ये सवाल ही नहीं रहेगा कि यीशु का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हर एक विश्वासी जानता है कि यीशु का नाम क्यों दिया गया, और क्यों और किस, ये भी है पादरी कि किस तरह से हमें यीशु का नाम लेना है। हम ऐसे वैसे उसका नाम नहीं ले सकते पादरी। जैसे लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अग्निकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। तो उसी तरह से हमें ये मानना भी है कि किस तरह से हम उसका नाम लेते हैं, किस आदर के साथ, तो हमें उस रास्ते पर चलने की बहुत ही सरल पड़ेगा पादरी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नाम हम लेते हैं उस नाम में वो ताकत है। अगर हम इब्रानियों की किताब में पढ़े पादरी, जैसे लिखा है कि
हम पढ़ेंगे इब्रियस 1:3-7 पद। वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महान हिमन के दाहिनी जा बैठा है और स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा है जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। तो इसमें हम देखें पादरी कि उसकी महिमा जो है उसमें कितना प्रकाश है, प्रकाश जिसे हम कहते हैं कि कितना चमक है उस नाम में। और उस नाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छिपी है पादरी साहब, वो खुली तरह से उसका नाम है। किसी तरह का किसी को भी किसी तरह का रोक नहीं है उसका नाम लेने से, उसका नाम उसके नाम पर विश्वास करने से किसी को भी किसी तरह की रुकावट नहीं, क्योंकि जो उसका नाम है वो उसकी वो एक महिमा है और वो एक प्रकाश है जिसे हम उजाला कह सकते हैं। तो उसका नाम हर एक ऊंचे स्थान पर हम ले सकते हैं, हर एक जगह पर, चाहे कितना भी कुछ भी हो। और उसका नाम है जो हर एक नामों से उत्तम ठहरता है। और फिर अगर हम आगे देखें पादरी, क्योंकि स्वर्ग दूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहिलौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। तो ये सिर्फ स्वर्गदूतों के लिए नहीं, परमेश्वर जो कहता है ये हमारे लिए भी है कि हम किस तरह से अपना जो मसीहा है उसको दंडवत करें, उसकी महिमा करें और उसकी जय जयकार करें। तो इन सब के साथ अगर हम जुड़े रहें पादरी, तो ये भी हम जानेंगे कि उसका नाम क्यों दिया गया। और फिर और स्वर्ग दूतों के विषय में भी यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धकधकी आग बनाता है। तो इन सब को अगर हम देखें कि यीशु के नाम की चर्चा है किस तरह से और किस तरह से उसने महान काम करिए, तो जैसे हमने भी कहा था कि उसकी नाम हमें क्यों दिया गया, तो उसकी यीशु का नाम जो है उसका एक मिशन जैसे हम कह सकते हैं पादरी, उसके नाम में एक मिशन है जो हमें ऐसी जगह ले जाता है कि उसके नाम के द्वारा हम सही रूप से अगर हम कहें कि हम शायद किसी भी जैसे हम किसी मान लो किसी भी तरह के संकट में है, तो उस नाम के द्वारा हम अपने जो मिशन को करने जा रहे हैं उसमें हम उसके नाम के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसका नाम के साथ हमारा जो मिशन है वो पूरा होगा। और उसके महान कार्यों और उसके आत्मिक महत्व को दर्शाने के लिए दिया गया है। इस नाम में उसके धार्मिकता, रक्षक और उद्धारक के सारे गुण हैं। यह नाम उसके महानता कार्यों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो परमेश्वर के पास ले जाने का उपदेश देता है। हमने जैसे कहा था पिछली बार कि उस नाम के साथ हम उस नाम ही को लेकर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उस नाम ही के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने सही तरह से कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो पिता तुम्हें देगा। तो और अगर हम आगे देखें पादरी कि अगर हम पूछें कि उन्हें यह नाम क्यों दिया गया, इसमें ऐसा क्यों लगाया गया, विशाल अधिकार के प्रभुत्व क्या या उसके लिए था, तो ये दिखलाता है कि अगर हम कहें तो लगभग 2000 वर्षों की अवधि के दौरान जब वह पिता के दाहिने हाथ पर जा बैठा, क्या उसने इसका उपयोग किया था कि उसे इसकी आवश्यकता थी
हमें यह इस तथ्य का कोई आभास नहीं देता कि यीशु ने स्वयं अपने नाम का उपयोग किया या उसे इसकी आवश्यकता है। वह अपने वचन से सृष्टि पर शासन करता है। वह परमेश्वर के साथ समानता पर विराजमान है। और अगर हम आगे देखें, अगर हम आगे इसके बारे में कहें तो यीशु के नाम के उपयोग के प्रत्येक उल्लेख में उनके शरीर का संदर्श भी है। यह नाम उसे दिया गया था ताकि चर्च इसका उपयोग कर सके। जिन लोगों को उसके नाम के उपयोग की आवश्यकता है वे हैं जो उसके साथ संतुष्ट उद्धारकारी बन गए हैं। और यहाँ उन पुरुषों और महिलाओं के संकल्प हैं जिन्हें शैतान से मुक्ति की आवश्यकता है। तो ये एक सही दिखाता है कि अगर हम कहीं पर भी हैं और हमें ये भी सिखलाया जाता है, चाहे कोई भी हो, कि यीशु के नाम में कितना सामर्थ है और जो हमें शैतान के पंजे से मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए हमने जैसे कहा था कि उस नाम में क्या है कि उसे इतना महान नाम दिया गया, यीशु नाम, जिसे कहने भी बहुत सरल है। पादरी, कोई कठिनाई नहीं होती हमें यीशु का नाम लेने से। यीशु नाम, सिर्फ यीशु नाम, यीशु नाम ही हम सकते हैं क्या जपते रहते हैं। अगर हम चाहें तो यीशु का नाम हम जपते रहें, दिन रात रास्ते पर चलें यीशु नाम, हर एक चीज़ के लिए यीशु नाम। तो जब हम यीशु का नाम हर एक समय लेते रहेंगे पादी, तो मेरा ये ख्याल है कि जो एक और ख्यालात है जिसे जो और एक जो अंधकार का जीवन है, जो दुनिया है, हम उसका नाम अगर लेते रहेंगे तो जो वो अंधकार का दुनिया, जैसे आपने कहा कि वो एक चमत्कार का दुनिया है, चमकने वाली दुनिया है जी। तो शायद हम उस दुनिया के जो ख्यालात है उससे हम शायद अलग रह भी सकते हैं पादरी साहब, क्योंकि जब हमारा मन नहीं रहेगा किसी चीज़ में तो हम शायद उसकी ओर झुकेंगे ही नहीं पादरी साहब। हमारा मन जिस तरफ जाएगा उसी तरह पर हम झुके रहेंगे। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। तो यीशु जब हमारे अंदर है, हमारे मन में है, तो हम शायद उस अंधकार के जो रास्ता है उसे पर नहीं चलने की कोशिश करेंगे, या हम कुछ ऐसा सोचेंगे भी नहीं या विचारेंगे भी नहीं कि हमें अंधकार में चलना है, क्योंकि यीशु का नाम हमें लेकर चलना है। और परमेश्वर ने यह भी निवेदन किया है कि उसने यह जमा राशि जन्मा है कि जिससे चर्च को अपनी हर ज़रूरत के लिए पैसा निकालने का अधिकार है, या नाम जिसके भीतर परमेश्वर की पूर्णता है या कुछ भी है। लेकिन हम कुछ भी करते हैं, चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में और नरक में, ज्ञात हर अन्य शक्ति का अधिकार है हमें दिया गया है। वो क्या अधिकार है? यीशु का नाम। और यदि हम स्वर्ग को और उसकी संपूर्ण शक्ति और स्वर शक्ति मानता के साथ खोज में लगे रहे पादरी, यदि हम नरक के क्षेत्र के अंधेरे के क्षेत्रों में भी चलें, मानव जाति पर उसके प्रभुत्व के साथ खोज करें, और यदि हम पूरी दुनिया को खोज सकें, तो हमें कोई प्रभुत्व, कोई अधिकार नहीं मिल सका, या यीशु के नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं मिली। हम जैसे कहा गया कि कुछ भी हम करें, कितने बड़े से बड़े चीज़ के हम लेकर चलें, या कितने बड़े से बड़े नामों को भी लेकर हम चलें, लेकिन यीशु के नाम से बड़ा नाम हमें नहीं मिल सकता। तो यीशु का नाम क्या है, ये हमें अच्छी तरह से सिखलाता है कि यीशु का नाम हमें अपने शत्रुओं के विरुद्ध उसका नाम का उपयोग करने का अधिकार क्या है, और फिर हमें अपनी याजकों में से इसका उपयोग करने का अधिकार है। हमें इसका उपयोग अपने यहाँ करने का अधिकार है, सृष्टि और हर जगह पर। वह नाम
वह नाम उसे हमारे लिए दिया गया और आज भी हमारा है। इसने अपना कुछ भी नहीं खोया, यीशु ने अपना कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि वो शक्ति जो उसका था उसका नाम के साथ वो हमें दिया गया। और फिर अगर हम सवाल करें फिर भी कि यह नाम क्यों दिया गया, तो वो नाम प्राप्त करने का समय जो था, उनके नाम की महानता मृतकों में से पुनर्जीवित होने के बाद यीशु को प्रदान की गई थी, जैसे हमने कहा था। और फिर कहता है कि जब उसे आध्यात्मिक मृत्यु से जीवित किया गया तो उसे अपना नाम विरासत में मिला, जिसे बाइबल में लिखा है कि यह उसके पुरान स्थान के समय हुआ था। Amen. और अपने पुरान स्थान के बाद यीशु ने घोषणा की कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया, और जो उसके नाम के साथ हम जोड़ सकते हैं। और उसका नाम का जो उद्देश्य है, यीशु को यह नाम उसके अपने लिए नहीं दिया गया था। अपने स्वर्ग गौरव के बाद से लगभग 2000 वर्षों में ऐसा कोई संकेत नहीं था पादरी कि यीशु को स्वयं अपने नाम का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी हो। और यीशु अपने वचन के साथ जो सृष्टि पर शासन करते हैं और परमेश्वर के साथ समानता पर जो मौजूद हैं, यीशु पवित्र शास्त्र में यीशु के नाम के उपयोग के प्रत्येक उल्लेख उनके शरीर को संदेश करता है। यह नाम यीशु को दिया गया था पादरी की इसका नाम उपयोग पुरुषों और महिलाओं को शैतान से मुक्ति दिलाने का था। Amen. और यीशु को जो कुछ भी विरासत में मिला और उसने जो कुछ भी किया वह उसके नाम में शामिल है, और यह मानवता के लिए है। वो नाम है जो यीशु का नाम। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु का नाम हमें क्यों दिया गया। Amen. So, हम यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब, जैसे आपने बतलाया है यीशु का नाम क्यों दिया गया है, या अगर हम सरल में कह सकते हैं कि यीशु का नाम हमें दिया गया है कि उसके नाम के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं जिस दिन से हमने नए सिरे से जन्म लिया। या हम ये भी बहुत ज़रूरी रहता है पादरी, आपने इसके विषय में थोड़ा कहा कि हर एक समय अगर हमें किसी चीज़ का विचार करना है तो वो यीशु का नाम का विचार करना है ना। अगर अंग्रेजी में कहे कि बी कॉन्शियस ऑफ द नेम ऑफ जीसस ना, हमारा मन जो विचार करता है, जो सोचता है यीशु का नाम के विषय में, जब हम सोचेंगे और जानेंगे तो क्या होगा कि हमें वो पता चलता है कि यीशु का नाम हमें दिया गया ताकि जब जो हारा हुआ जो शैतान है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी लड़ाई में जाकर जीतना नहीं है, हम जीते हुए लोग हैं, लेकिन वो नाम के द्वारा उस जीत को हम रोक कर रखते हैं। जीते हुए लोग हैं, हम जीत गए हैं ना, विजय को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त कर हम मसीह भाई और बहनों को दिया गया है। तो वो नाम हमें दिया गया है कि उस नाम को हम ध्यान रखें, उस नाम में हम जान सके कि जब भी शैतान अपने जो तीर है वो विश्वासी की ओर चलाता है, जो भी तीर, जो जैसे हमने कुछ हफ्ते पहले देखा था कि जो परीक्षा की जो तीर रहता है, जब वो हमें चलाता है हमारी ओर पर, ये नहीं सोचे कि ओ हम हारा हुआ है इसलिए शैतान हमारे ऊपर परीक्षा लेकर आता है। नहीं, हम जीते हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम जीत गए हैं। तो क्या करता है, उस नाम को लेकर हम दृढ़ता से वो स्थान पर खड़ा रहते हैं कि यीशु के नाम के द्वारा ये समस्या मेरे ऊपर हावी नहीं होगा, लेकिन मैं इस समस्या के ऊपर यीशु के नाम के द्वारा हावी हो सकता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना के किताब में, अगर पहला यूहन्ना किताब 4 में देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि हे बालिको, यानी कि जो मसीह भाई और बहन है उसे कहता है तुम परमेश्वर के हो। तो अगर हम यीशु मसीह को अपना लिया है तो क्या होता है कि यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम के द्वारा जब हम उद्धार को पाए पादरी, तो हम परमेश्वर का हो गया है। हम परमेश्वर से बाहर नहीं, उसका हो गया है। तो कहता है कि और तुमने उन पर जय प्राप्त किया है। तुमने उन पर जय प्राप्त किया, किस पर? यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो एंटी क्राइस्ट के विषय में कहता है, जो मसीह का विरोधी है कहता है उसके विषय में, या हम सरल से कहते हैं शैतान के विषय में कहता है, जो
यीशु मसीह का विरोध में, परमेश्वर का विरोध में, उससे जय प्राप्त, तुमने उन पर जय प्राप्त किया। कैसे हमने जय? हम तो लड़ाई करा नहीं, कैसे जय प्राप्त किया? यीशु के द्वारा हमने जय प्राप्त किया। और फिर कहता है क्योंकि जो तुम में है, जय प्राप्त किया कैसे? बोले जो तुम में है वह उनसे जो संसार में है बड़ा है। ओह हालेलुया! हम यहाँ खुशहाली मना सकते हैं ये जानकर, सिर्फ एक ही वचन जानकर। पहला तो हम परमेश्वर का है, हम शैतान पर विजय प्राप्त किया है, और जो हमारे अंदर है प्रभु यीशु मसीह जो अपना घर को हमारे हृदय में बनाया है, वास करता है, वो शक्तिशाली, वो बड़ा है, ना तो वो जो संसार में है। जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था, जो संसार का जो परमेश्वर है यानी कि शैतान, वो कमजोर हो गया, वो ही इज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो नाश किया गया है, यीशु ने नाश किया और अपना नाम हमें दिया गया है। पादरी, हम यहीं पर समाप्त करें और हम ये विश्वास करते हैं कि जरूर ये हम याद करें, ये जान ले कि हमें नाम दिया गया है ताकि अपने जीवन को हम व्यतीत कर सके, और जो हर एक जो हथियार, जो तीर है शैतान की ओर से है, विश्वासी की ओर लगता है, उस तीर को रोकने के लिए ये नाम दिया गया है, क्योंकि ये नाम में सामर्थ है। तो हम प्रार्थना करें। यीशु, धन्यवाद देते हैं आपको उस नाम के लिए जो आपने नाम को प्राप्त किया, विजय को प्राप्त कर करके ये नाम को हासिल किया, और वो नाम को हमें दिया, अपने लोगों को दिया जो आप पर विश्वास लेकर आए, कि इस नाम के द्वारा हम अपने जीवन को इस धरती पर व्यतीत करें। जैसे कहता है कि वो नाम में चंगाई है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, और जिस नाम में चंगाई, जिस नाम में गरीबता, जिस नाम में शराब, जिस नाम में हर एक जो बुरे वस्तु है, सब उन नामों से के द्वारा निकलता है हमारे जीवन से। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस नाम के देने के लिए कि एक ही नाम लेकर हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और वो नाम है यीशु का नाम। यीशु, आपके पवित्र नाम से ये प्रार्थना को भी हम चाहते हैं। आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.